विकासपुरी विधानसभा से आते हैं, भाजपा के नेता हैं आप। यहाँ पर विकासपुरी विधानसभा में जो पहले के यहाँ के विधायक हैं, उनके कार्य किस प्रकार से यहाँ पर हैं और क्या जनता उनसे संतुष्ट है? विकासपुरी विधानसभा में पिछले 10 साल से भी ज्यादा समय से आम आदमी पार्टी का विधायक महेंद्र यादव यहाँ पर है। और मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी के विधायक ने यहाँ जनता के लिए कुछ किया ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ महेंद्र यादव से आपके माध्यम से कि विधायक जी आपने कितनी पेंशन इस सरकार ने विकासपुरी विधानसभा में बनाई है, कितने नए सीवर डाले हैं, कितनी नई सड़कें बनाई हैं, कितने बुजुर्गों को पेंशन दी है, कितने नए पार्क बनाए हैं, कितने नए हॉस्पिटल बनाए हैं, कितने नए स्कूल बनाए हैं। एक बार विधायक जी बताएं तो सही, जनता के बीच जाकर देखे तो सही। जनता यहाँ बहुत परेशान है, विधायक जी कभी मिलते नहीं है, उनसे कोई मिलने जाता है तो उनके आस पास के जो लोग हैं वो विधायक से मिलने देते नहीं है। और जनता यहाँ पर तराई तराई कर रही है और जनता पूरे बदलाव के मूड में है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की सरकार को और यहाँ के स्थानीय विधायक को बदलेगी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी हमेशा से ये कहती आई है कि एजुकेशन का क्षेत्र हो या फिर हेल्थ का क्षेत्र हो, उसमें उनके बहुत ही सराहनीय काम है। तो विकासपुरी के क्षेत्र में किस तरह के काम हमें आ सकती हैं? देखो, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, भारत सरकार की। ऐसे बहुत से छात्र हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या विधायक हैं या पार्षद हैं या एमपी हैं या मिनिस्टर हैं सरकार में, उनके बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और ये एक ऐसी सरकार है आम आदमी पार्टी सरकार कि इनके 70 के 70 विधायकों में से किसी का बेटा, किसी का पोता, किसी का नाती, किसी का रिश्तेदार कोई तो इन स्कूलों में पढ़ता हो। अगर इतने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं तो कोई तो इनके परिवार से इन स्कूलों में जाता हो। इनके बच्चे जाएंगे प्राइवेट स्कूल में और जनता का मूर्ख बनाते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए। एक विधायक या एक मंत्री या मुख्यमंत्री आकर बता दे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी, मेरे रिश्तेदार या मेरे परिवार से इन सरकारी स्कूलों में कोई जाता है। जब इतने अच्छे स्कूल अगर बना दिए हैं तो इनके रिश्तेदारों के और इनके बच्चे पढ़ कहाँ रहे हैं? क्यों प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं? वो जाए ना सरकारी स्कूलों में। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बहुत से नेता हैं जिनके बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी भारत सरकार के अंडर आती है और वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी शिक्षा मिलती है, बच्चों को किताबें मिलती हैं, बहुत ही अच्छी सुविधा दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलती है। तो वहाँ हमारे बच्चे और हमारे साथी पढ़ने जाते हैं। हेल्थ के क्षेत्र की बात करें तो केजरीवाल जी भी कहते हैं कि हेल्थ के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। जनता को फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, फ्री इलाज मिलते हैं। हालांकि पीछे उनका बयान था कि आसपास की स्टेट्स के लोग भी जो है वहां से यहाँ आकर अपना इलाज करवाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं। भगवंत मान बीमार होंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री तो अपोलो में एडमिट होंगे। राघव चड्ढा जो राज्यसभा के सांसद है वो बीमार होंगे तो आंखों का इलाज लंदन में कराएंगे। इनके ऐसे बहुत से विधायक और मंत्री हैं। अगर इतना ही अच्छा हेल्थ मॉडल आपने दिल्ली में बनाया है तो आपके सांसद और आपके मुख्यमंत्री क्यों सर प्राइवेट अस्पतालों में और देश से बाहर विदेश में इलाज करा रहे हैं? कराए ना दिल्ली में इलाज, जाए ना दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में, कराए ना अपना इलाज। ये सब मूर्ख बनाने का काम है और जनता समझ गई है कि 10 साल से दिल्ली में कोई विकास हुआ ही नहीं। बात करें सड़कों की क्या हालत है? अगर आज के दौर में देखा जाए तो दिल्ली की लगभग सभी सड़कें खराब नजर आती हैं, पर विकासपुरी की अगर बात करें तो यहाँ क्या हालात हैं? विकासपुरी विधानसभा में इतने गड्ढे हैं, इतनी टूटी सड़कें हैं कि जिनका बुरा हाल है। 1 किलोमीटर जाने में 5-5, 6-6 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है। सड़कों का कोई काम नहीं हुआ है, कोई नया सड़कों का जाल नहीं बिछाया गया है। विधायक बिल्कुल नाकामी के साथ काम कर रहे हैं 10 साल से। कोई भी सड़क बना नहीं पा रहे हैं, कोई भी नए रास्ते बना नहीं पा रहे हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर फटे हुए हैं, नालियों से पानी बाहर रहता है, पीने के लिए पानी नहीं है, पानी आता है तो गंदा आता है। तो ये सारी स्थिति विकासपुरी विधानसभा की है। अभी सुनने में आता है कि आम आदमी पार्टी में भी काफी खलबली मची हुई है। विधानसभा इलेक्शन सर पर है और उनकी पार्टी के ही जो नेता है वो इस्तीफा दे रहे हैं। नहीं, ये सुनने में नहीं आ रहा है, ये सत्य है। अभी कुछ ही मिनटों पहले दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा दिया है और उन्होंने अपने लेटर में बड़े स्पष्ट तरीके से पूछा है कि अरविंद केजरीवाल जी, आप बताएं, आपने जो शीश महल बनाया है वो शीश महल आपने कैसे बनाया है?
जो 8500 से ज्यादा करोड़ रुपए भारत सरकार ने जो दिल्ली सरकार को यमुना सफाई के लिए दिए थे, वो पैसा कहाँ गया? और बहुत से आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार पर लगाए हैं और भारतीय जनता पार्टी ये उनसे सवाल कर रही है। अब तो आपके ही मंत्री, आपके ही विधायक आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो आप बताएं ऐसा क्यों हो रहा है? केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद आतिशी जी मुख्यमंत्री के तौर पर आई हैं। आप क्या मानते हैं कितना अच्छा कार्य कर पा रही हैं वो दिल्ली के लिए? देखो, कार्य तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ड्रामे की तो ये पूरी पार्टी, जो अक्षय कुमार जी ने भी कल बोला, अगर कोई सबसे बड़ा एक्टर इस भारत की राजनीति में है तो अरविंद केजरीवाल है। एक तरफ तो गोपनीयता की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनती है और फिर मुख्यमंत्री की ही कुर्सी का मजाक बनाती है कि मैं तो खड़ाऊ रखकर दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करे आम आदमी पार्टी। ये क्या मजाक दिल्ली का बना दिया है। एक दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री की आवास को, दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय को मजाक बना के इस पार्टी ने रख दिया है। जनता के लिए कोई काम नहीं करना, केवल और केवल नौटंकी करनी है। इसके अलावा इस दिल्ली सरकार ने कुछ करना ही नहीं है। अभी इलेक्शन का दौर शुरू होने वाला है, जल्द ही विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी से काफी समय से जुड़े हुए हैं। क्या समझते हैं कि पार्टी की क्या-क्या तैयारी है, क्या रणनीति बनाकर रखी हुई है दिल्ली के लिए भारतीय जनता पार्टी ने? मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, हम वो कार्यकर्ता हैं जो 24 घंटे 24/7 जनता के बीच में रहते हैं। मुझे तो पार्टी से ज्यादा उत्साह, पार्टी में तो एक उत्साह है ही बहुत बड़ा कि दिल्ली में चुनाव आ रहा है और हमें चुनाव जीतना है, परंतु हमसे भी एक कदम आगे दिल्ली की जनता में उत्साह है कि हमें आम आदमी पार्टी को हराना है और बीजेपी को लाना है और इस बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। जो इनके मूलभूत समस्याएं आपने जनता की गिनवाई, तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उन पर कार्य करेगी? भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आएगी तो शिक्षा पर, हेल्थ पर, एजुकेशन पर, सड़कों पर, पानी पर, इन सब पर विशेष ध्यान देगी और भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए सारे वादों को पूरा करेगी। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी यही कहती है कि डबल इंजन सरकार है। तो अगर दिल्ली में डबल इंजन सरकार होती है, तो दिल्ली को कितना फायदा होने वाला है? देखो, दिल्ली में जब डबल इंजन की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की जब दिल्ली में सरकार अगले आने वाले समय में दिल्ली में आएगी, तो निश्चित तौर पर लोगों के काम होंगे, दिल्ली की भलाई के लिए काम होंगे, दिल्ली की जनता के लिए काम होंगे और बहुत ही बड़े पैमाने पर आपको आने वाले समय में दिल्ली में बदलाव दिखाई देगा। आप भारतीय जनता पार्टी से काफी समय से जुड़े हुए हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को, विकासपुरी की जनता को विशेष रूप से? मैं तो विकासपुरी की जनता को विशेष रूप से एक ही आग्रह करता हूँ कि दिल्ली में आने वाले समय में यहाँ का जो विधायक है वो नाकारा विधायक है और जनता मुझसे अच्छे तरीके से समझती है, मुझसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझती है कि 10 साल में विधायक ने कुछ काम नहीं किए, विधायक ने कोई काम यहाँ पर किया नहीं है। तो आने वाले समय में विकासपुरी विधानसभा में और दिल्ली की विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और आम आदमी पार्टी की सरकार जाएगी। धन्यवाद।